अगर ईमानदारी की परख करना हो तो एक गरीब इंसान से, गरीब आदमी को अगर सोने के सिक्के भी मिलेंगे तो वो अपनी ईमानदारी का परिचय देगा। ऐसी ही एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत पहले की बात है। घने जंगलों के बीच बसे एक गांव आदमपुर की। उस गांव में एक मोहन नाम का लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। उसके पास कमाई के लिए केवल जंगलों से लकड़ी काटता था और शाम को लकड़ी बेचता था। उसकी पत्नी ने उसको बहुत बोला, अगर तुम थोड़ा चालाक बन जाओ तो हम भी अमीर हो सकते हैं। आपकी कमाई डबल हो जाएगी। मोहन ने कहा कि झूठ और बेईमानी से आया हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसकी नजर जमीन पे पड़ी। जमीन पर एक लोहे की संदूक रखी हुई थी। जब उसने उस लोहे की संदूक को खोल के देखा तो उसमें सोने, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। मोहन के मन में एक पल आया कि इस पेटी को उठा लूँगा और अपने घर ले जाऊँगा तो मेरी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मगर उसके बाद उसके पिताजी के दिए हुए संस्कार याद आ गए। बेटा, मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है मगर सच्ची होनी चाहिए। फिर मोहन ने वो पेटी वहीं पर रख दी। अगले दिन एक खबर पूरे गांव में फैल गई कि एक व्यापारी की पेटी जंगल में खो गई है। जिसने भी तो मेरी व्यापारी पेटी ने लौटाई, इनाम की घोषणा करी। अगर जो भी मेरी ये पेटी पेटी मेरे पास है। लौटाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। मोहन ये बात सुन के आगे आया और व्यापारी को कहा कि आप मेरे साथ जंगल चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो पेटी कहाँ है। मोहन और व्यापारी जब जंगल गए तो वो पेटी वहीं पर सुरक्षित रखी हुई थी। व्यापारी उस पेटी को पाके बड़ा खुश हुआ। अगले दिन ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुम्हारी मोहन को अपने ईमानदारी के लिए दरबार में तुम्हें 100 बुलाया सोने के और राजा सिक्के ने इनाम में कहा दिए जाते कि हैं। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति महाराज, को तो आपका बहुत बहुत इनाम धन्यवाद। देना चाहिए। राजा ने उसे इनाम देने के लिए सोने की अरसपियां देने की घोषणा की। मगर उसका एक मंत्री थोड़ा लालची था। उसने कहा कि महाराज, थोड़ा सोचिए, इस आदमी ने हो सकता है कि पेटी खोल के कुछ सोने के गहने और कुछ सोने के आभूषण निकाल लिए होंगे। मंत्री की यह बात सुन के पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। एक ईमानदार व्यक्ति की ईमानदारी की ये कीमत हो सकती है क्या? मंत्री की ये बात सुन के मोहन शौक हो गया। मोहन ने राजा को बोला कि राजा साहब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए मगर मेरी ईमानदारी पे आप शक मत करिए। राजा सिंहासन से आज से उठा राज्य में और कोई भी मंत्री व्यक्ति को बिना बर्खास्त प्रमाण के कर किसी दिया। ईमानदार इंसान पर और राजा आरोप ने नहीं कहा लगाएगा। कि मंत्री, हमारे आप अभी इसी राज्य वक्त में अपने पद से हट ईमानदार जाइए। व्यक्तियों पर शक नहीं किया जाएगा। और राजा ने एक बात और कही कि हमारे राज्य में अगर ईमानदार आदमियों पर शक किया जाएगा तो उस राज्य में न्याय जिंदा नहीं रहता। इसके बाद राजा ने मोहन से कहा कि आज से तुम लकड़हारे नहीं हो, आज से तुम इस राज्य के ईमानदार रक्षक हो। मोहन ने राजा के सामने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आज मुझे अपना इनाम मिल गया और इससे बड़ा इनाम मुझे नहीं चाहिए। मोहन की ये बात सुनकर पूरे दरबार में तालियां गूंजने लग गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईमानदारी का मूल्य धन से कहीं बड़ा होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी का रास्ता चुनता है वही सच्चा इंसान होता है। धन खो जाए तो डबल से मिल जाता है मगर चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कल आपके लिए एक नई कहानी लेके आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।